जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विष्णु कांता के बारे में आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य एक बेल होती है, पौधा होता है। इसे हम विष्णु कांता के साथ साथ अपराजिता भी कहते हैं। जिस घर में यदि विधि विधान से अपराजिता को आप रोप देंगे, लगा देंगे, तो वहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और नाना भांति की तकलीफ़ें उन व्यक्तियों की दूर होती हैं। बहुत ही अच्छी ये बेल होती है, बहुत ही धार्मिक इसका महत्व है। छोटा सा कार्यक्रम है, आप इसे अपने हित के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा अपराजिता का, विष्णु कांता का। ये बहुत ही इनका ज्योतिष क्षेत्र में, वास्तु के लिए, तंत्र क्षेत्र में, स्थिर लक्ष्मी के लिए, शत्रु को दूर भगाने के लिए नाना भांति से इस बेल का प्रयोग किया जाता है। हम अपने सभी साधकों के ज्ञानवर्धन के लिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस अंक में दे रहे हैं। आप लोग कुछ बातें हैं वो बाद में आराम से नोट कर लेना। तो आइए सबसे पहले तो हम ये बता दें, ये बेल दिखने में कैसी होती है। आप इसको देखें और इसको संस्कृत में और हिंदी में और भी अन्य नामों से जाना जाता है, वो भी आप जानें। देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बेल है, इसे अपराजिता कहते हैं। सफ़ेद फूलों वाली भी होती है और ये नीले फूलों वाली भी होती है। संस्कृत में इसे अपराजिता कहा जाता है, गिरिकर्णिका कहा जाता है, विष्णु कांता इसे कहते हैं। हिंदी में इसे कोयल कहते हैं, मराठी में गोकर्णी कहते हैं, गुजराती में गरणी कहते हैं और अंग्रेजी में कोवियर प्लांट इसको बोला जाता है। कहने का भाव कि ये भी हर जगह पाई जाती है और हर क्षेत्र में ये बेल आराम से पनप जाती है, लग जाती है। शुभ मुहूर्त हो और या फिर किस दिन हो, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो, इन विशेष नक्षत्रों में इस बेल को मंगवा लें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। गुरु पुष्य या रवि पुष्य। और यदि ये स्थिति आपको, बहुत लोग साधारण से लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को गहराई में नहीं जानते हैं, तो फिर दिन आप रख लें इसका शनिवार का। तो आप या तो शनिवार रखें, नहीं तो जो मैंने विशेष मुहूर्त बताया है उनमें हो तो सबसे उत्तम होता। अपने घर के मुख्य द्वार पर गमलों में, या अगर मिट्टी है, क्यारी बनी हुई है, तो उसमें आप इसे अच्छे से रोप दें। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर इस बेल का ऐसे चढ़ जाना और उसमें फूलों का आना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे घरों में शत्रु का हमला घट जाता है। जहाँ जिस साधक को ये लगता हो कि बात बात पर हमारे ऊपर शत्रुता हो जाती है, आपस में क्लेश हो जाता है, आस पड़ोस के लोगों से हमारी बनती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में विष्णु कांता अपराजिता को, नीले रंग वाली को जरूर लगाना चाहिए। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में जन्मांक में शनि नीच राशि के हों, शनि की साढ़े सती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, तो आपको भी अपने घर में नीले रंग वाली अपराजिता जरूर लगानी चाहिए। दोनों ही रंग वाली लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपराजिता जो होती हैं, इसमें लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि अपराजिता के जो फूल होते हैं वो नीले रंग के फूल होते हैं और एक सफ़ेद फूलों वाली होती है। विष्णु प्रिय भी ये मानी जाती है और विष्णु कांता भी इसका नाम है, विष्णु कांता। तो इसलिए विष्णु प्रिय भी होती है और जब भगवान विष्णु को ये चढ़ती है तो संभव सी बात है कि माँ लक्ष्मी भी इस लता से, इस बेल के पुष्पों से प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में ये लता रहती है उस घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। लेकिन 2 बार बोला है मैंने लेकिन का अर्थ ये भी नहीं है कि केवल हम बेल लगा करके टांग पे टांग रख करके सो जाएं और हम कर्म करना छोड़ दें। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स कर देते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, पूरा कार्यक्रम देखते नहीं हैं और कई बार कमेंट्स कर देते हैं। तो देखो बेटा, कर्म भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी बातें हमारा बचाव करती हैं, हमारी सुरक्षा करती हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं, तिल मात्र भी संदेह नहीं कि इस प्रकार की दिव्य
बेलें, दिव्य लताएं हमारे घर के वातावरण को दिव्य बना देती है। हमारे शास्त्रों में यदि कुछ लिखा है तो वो झूठ नहीं लिखा है। दुनिया अपने शास्त्रों पर विश्वास करती है, दुनिया अपने धर्म पर विश्वास करती है, तो हम क्यों ना करें, है ना। तो अब कहने का भाव, कर्म अपनी जगह है और इस प्रकार की बातें भी अपनी जगह है। हम सदियों से पीपल की पूजा करते हैं, हम सदियों से पीपल को मानते आए हैं। लोग हमें कहते हैं कि तो झाड़ फन्नूस की, पेड़ पौधों की भी पूजाएं करते हैं। आज वही दुनिया ऑक्सीजन के लिए कैसे तरसी, सबने देखा। तो कहने का भाव, हम पीपल की पूजा ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे हमारे वास्तव में साइंटिफिक सिद्धांत कार्य कर रहे होते हैं। तो बेटा, कोई कुछ भी कहे, मजाक बनाए, कुछ भी कहे, आप अपने धर्म पर चलते रहिएगा, अपने धर्म की बातों को आप लोग मानते रहिएगा। मौसम गड़बड़ा जाता है, ठंडी का मौसम आता है, हम उस ठंड से बचने के लिए इंतजाम करते हैं, रजाई का, गद्दों का और अच्छे कपड़े पहनने का, स्वेटर का, कोट का करते हैं ना, मफलर टोपी लेते हैं, और हम अपना बचाव भी करते हैं। तो जैसे मौसम परिवर्तन का प्रभाव हमारे ऊपर आता है और उससे हम बचाव करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उसका हम नियम पालन करते हैं, अपना भी बचाव करते हैं, हम दूसरे का भी बचाव करते हैं। ऐसे ही तंत्र जगत में, मंत्र जगत में, आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार की बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो वास्तव में हमारे घर के वातावरण को सुरम्य बना देती हैं। आज वो घर के आंगन ख़त्म हो गए हैं, आज बंटवारे हो गए हैं, सब अलग अलग हो गए हैं। नहीं तो घर के आंगन में कच्ची मिट्टी होती थी और उस कच्ची मिट्टी में महकते हुए गुलाब, चहकते हुए सूरजमुखी के पुष्प और जगह जगह लगी हुई श्यामा और रामा तुलसियाँ अपनी महक को बखेर देती थी। आज तो हम लोग छोटे छोटे मकानों में बंद हो गए हैं, बस थोड़े से अपनी खुशी के लिए बहुत लोग प्लांट लगा लेते हैं, गमले रख लेते हैं। अच्छी बात है भाई, बेटर देन नथिंग। तो इसलिए आप चाहे फ्लैट में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप अपने घर में अपराजिता जरूर लगाइए। और आप देख लेना, आप हमें एक बार नहीं, आप हमें 1000 बार याद करोगे। जिस वक्त अपराजिता के ऊपर, नीली अपराजिता तो इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी सुंदर लगती है, मैं आपको क्या बताऊं। जब नीले रंग के उस पर पुष्प आते हैं और नीले नीले उसके पत्ते हो जाते हैं, आहा, मतलब आप माने ना माने, जिन्होंने ये देखी होगी वो मेरी बात से सहमत हैं, और जिन्होंने नहीं देखी होगी तो जब आपके घर में ये लता अपने रूप में आएगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे ज़रूर लगाइएगा। और ये बहुत महंगी नहीं होती हैं, आप किसी भी नर्सरी से, अच्छी नर्सरी से, जहाँ आपको सही पौधे मिल जाएं, सही लताएं मिल जाएं, अच्छी नर्सरी से मंगाइएगा। और आजकल तो नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र याद रखिएगा, नहीं मिले तो फिर शनिवार याद रखिएगा। और बहुत लोग इसको जेब में भी रखते हैं, इसकी जो इसमें फलियाँ आ जाती हैं, फलियाँ मटमैले से कलर की फलियाँ आ जाती हैं, उन फलियों को बहुत लोग अपनी जेब में रखते हैं। और बहुत लोगों का ये कहना है कि जब हम फलियाँ जेब में रखते हैं तो हमारे पास धन आता है। अब धन ये नहीं कि उनको कहीं से पड़ा हुआ मिल जाता, धन कैसे आता है, कहीं फंसा हुआ पैसा वो मिल जाता है, रोज़गार चलने लगता है, कोई जॉब लग जाती है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है। तो भाई मैंने तो कभी ये प्रयोग नहीं किया, लेकिन हाँ, अपराजिता मुझे बहुत प्रिय है और बहुत स्थानों पर हमने अपराजिता लगवाई है। एक हम वास्तु की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी हम वास्तु देख रहे थे, तो उस फैक्ट्री में वर्कर नहीं रुकते थे और उस फैक्ट्री में बात बात पर झगड़ा हो जाता था, मालिक के साथ झगड़ा हो जाता था, जहाँ माल सप्लाई होता था, आता था, वहाँ झगड़ा हो जाता था। बड़े उन्होंने उपाय किए। तो ऐसे ही मेरे पास फ़ोन आया, तो बोले शर्मा जी क्या करें, एक बार आप आइए, वास्तु विजिट करिए। तो मैंने कहा वास्तु विजिट की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार अपनी फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर अपराजिता लगाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने अपराजिता लगाई और बहुत भाव से अपराजिता लगाई। और उनकी जो मिसेस थी, वो अपराजिता को के तने में आटे का दीप बना करके, बताया था उनको हमने, आटे का दीप बना करके वो हर बृहस्पतिवार और शनिवार उसको जलाती रहीं। शनिवार शनि के निमित्त जलाती रहीं और बृहस्पतिवार लक्ष्मी के निमित्त जलाती रहीं। इतना अच्छा माहौल उस फैक्ट्री का हो गया कि वो लोग, कभी भी मेरी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं साहब फ्री बराबर उपाय हमने किया और मज़ा आ गया, है ना। तो वास्तु विजिट के लिए जाते, कुछ वो हमें हमारी फीस भी पेड करते, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो जाता है बेटा। इसलिए छोटे छोटे उपाय हैं।
इसलिए मेरा मन करता है, आप मेरे पास तक नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन मैं आपके पास पहुंच सकता हूं अपनी इन बातों के माध्यम से। इसलिए आप परेशान ना होना। आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, छोटे में रहते हैं, बड़े में रहते हैं, विलास में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, लेकिन संसार में टेंशनें सबको हैं। किसी को थोड़ी हैं, किसी को ज़्यादा हैं, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से। दुखी तो भैया सब हैं। इसलिए मेरा नियम है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताता रहूं, देता रहूं, जो आप लोग घर पे बैठ कर के आसानी से करते रहें। तो आप इस अपराजिता बेल को लगाइएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं। तो जब आपके हैं ये फले फूले, अपना नाम लिख करके हमें उस बेल का चित्र भेजिए, हमें भी प्रसन्नता होगी। देखो साथियों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में हमें बहुत प्रभावित करती हैं। हम आगे आगे और ऐसे बहुत से, जैसे कोर्ट कचहरी में कोई व्यक्ति फंस गया, उसके लिए छुई मुई का पौधा एक विशेष विधि से बहुत काम करता है। हत्ता जोड़ी भी एक वृक्ष की ही जड़ी होती है, वो बहुत अच्छे से कार्य करती है। बहुत सारी ऐसी भारतवर्ष में बातें हैं आध्यात्मिक जगत की कि आप अभी उनसे अनभिज्ञ हैं। 1% आप जानते होंगे और मुझे लगता है 1% ही मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना विपुल भंडार है हमारे धर्म में इन सब बातों का कि आप पूछिएगा मत, है ना। तो चलिए, आप और हम मिलकर के कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।